नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मामन बाफ वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों के वैक्सीनेशन को डिले करना कितना सही है और कितना गलत। कोविड-19 के आने के बाद बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को वैक्सीनेशन दिला नहीं पा रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि पेरेंट्स बच्चों को वैक्सीनेशन दिलाने में देर कर रहे हैं। तो क्या ये देर करना गलत है या सही है, इस चीज़ को हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आगे जाने से पहले दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए डिस्कशन की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, एक रिपोर्ट के अनुसार जब से कोविड-19 का दौर आया है, तब से बच्चों के वैक्सीनेशन में जो नंबर ऑफ़ अकरेंस होती है वैक्सीनेशंस के, वो उसमें गिरावट आई है। कोविड-19 के चलते बहुत सारे पेरेंट्स घर से निकलने में डर रहे हैं, बच्चों को बाहर ले जाने में डर रहे हैं। याद रहे, वैक्सीन्स ना दिलवाकर हम बस अपने बच्चों को ख़तरे में ही डाल रहे हैं। कोशिश करें कि उनकी वैक्सीनेशन टाइमली हो ताकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। शुरुआती दौरों में जब कोविड-19 आया था, तो उस वक्त गवर्नमेंट की ये इंस्ट्रक्शंस थे कि छोटे बच्चों को और बेबीज़ को घर से बाहर ना निकालें। They are more prone to infections. Babies are more prone to infections. So पेरेंट्स ने ये क्या किया, हम सब पेरेंट्स हैं, हमने क्या किया कि अपने बेबीज़ को घर से बाहर निकालना तो बंद कर दिया, बट उनका वैक्सीनेशन भी बंद कर दिया। आप सबको पता है कि वैक्सीनेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हाल ही में एक समिट हुई थी WHO की, जिसमें WHO ने चिंता व्यक्त की कि कोविड-19 के चलते बच्चों के वैक्सीनेशन डिले हो रही हैं। WHO और यूनिसेफ ने ये कहा कि भले पैंडेमिक जो हो रहा है उस वजह से तो त्रासदी फैल रही है, लेकिन हमने अगर अपने बच्चों का वैक्सीनेशन सही टाइम पे नहीं करवाया तो बच्चों को तरह तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे मीज़ल्स, हेपेटाइटिस। बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक है। ये सारी बीमारियों से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन दी जाती है, जो अभी कोविड-19 के चलते इनके परसेंटेज में गिरावट आई है। तो फिर WHO ने काफ़ी चिंता व्यक्त की है इस चीज़ को लेके कि वैक्सीनेशन डिले हो रहा है कोविड-19 के चलते। हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा 45 डेज़ या 1 महीने तक ही आप उसे डिले कर सकते हैं। उसके बाद वैक्सीनेशन लगवाना बहुत ही ज़रूरी है, ख़ासकर कि वो बच्चे जो 9 महीने तक के हैं, जो 9 महीने से छोटे या 10 महीने से छोटे हैं, उन बच्चों को वैक्सीनेशन एज़ पर शेड्यूल और टाइमली स्ट्रिक्टली देना ही होगा, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत डेलिकेट होते हैं, आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस। सो उनको टाइमली वैक्सीनेशन आप दिलवाएं ही अगर आपके छोटे बच्चे हैं। बड़ों बच्चों के वैक्सीनेशन को कुछ दिनों तक टाला जा सकता है, लेकिन छोटे बच्चों के वैक्सीनेशन को ना टालें। आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं इस रिगार्डिंग कि कोई भी वैक्सीनेशन एज़ पर जो शेड्यूल है आपके बेबी की, वो कितने दिन तक मैक्सिमम डिले हो सकती है। आपको आपके पीडियाट्रिशियन ज़रूर बताएंगे कि इस डेट तक ही डिले हो सकती है ये पर्टिकुलर वैक्सीन। तो आप कोशिश कीजिए कि जो डिले डेट है उससे पहले ही बच्चे की वैक्सीनेशन को आप लगवा लें। कुछ वैक्सीन्स तो ऐसे होते हैं जो उस पर्टिकुलर एज में ही लगाए जाते हैं, उसके बाद वो वैक्सीन्स नहीं लगाए जाते, एक्सपायरी हो जाती है वैक्सीन्स की। तो फिर आप कोशिश करें कि जिस एज में, जिस स्टेज में, जिस मंथ में आपके बेबी का वैक्सीन लिखा हुआ है, आप उसी स्टेज में बेबी को आप वैक्सीनेशन दिलवाएं। कुछ वैक्सीन्स जो होते हैं वो प्राइमरी वैक्सीन्स कहलाते हैं, जैसे पोलियो, BCG, डिप्थीरिया, HIV। ये सब वैक्सीन्स आप टाल नहीं सकते, इनको आपको टाइमली दिलवाना ही होगा। कुछ वैक्सीन्स होते हैं जैसे टाइफाइड, कॉलेरा, ये सब आप बाद में भी दिलवा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि प्राइमरी वैक्सीन्स जो होती हैं, जो फर्स्ट 10 मंथ्स या 9 मंथ्स के वैक्सीन्स होती हैं, आप उन्हें ज़रूर दिलवाएं। वैक्सीनेशन क्यों दी जाती है? बच्चों की इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और अगर हम उन्हें वैक्सीनेशन ही नहीं दिलवाएंगे तो उनकी इम्यूनिटी कहाँ से स्ट्रॉन्ग होगी? रोगों से लड़ने की क्षमता वैक्सीनेशन से इंक्रीज़ होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। तो वैक्सीनेशन ही बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। बात आती है कि भैया हम अब कैसे जाएं कोविड-19 में, छोटे बच्चों को घर से बाहर कैसे निकालें जब इतनी त्रासदी चल रही है।
तो आपको सारे प्रिकॉशंस जो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस लगाए हैं कोविड-19 को लेके, वो सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, प्रिकॉशंस लेना है और अपने बेबी को वैक्सीनेशन दिलवाना है। आप जब क्लिनिक जाएंगे, अभी तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने कह दिया है सारे क्लिनिक्स को, डॉक्टर्स को कि कोविड-19 के सारे बैनर्स लगाए जाएँ, जो सेफ्टी बैनर्स होते हैं वो लगाए जाए, जो इंस्ट्रक्शन दे कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, आपको 1 मीटर की दूरी पे ही बाकी लोगों से रहना है। बच्चों को कुछ भी छूने ना दे क्लिनिक में, कोई भी टॉयज़ या कोई भी डोर नॉब्स या सोफ़ा, कुछ भी चेयर्स बच्चों को छूने ना दें, ना ही आप छुए। एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रहे। जो लोग छींक रहे खांस रहे हैं उनसे दूर रहे। मास्क पहन के रहे, हो सके तो बच्चे को भी मास्क पहना के रखे। फेस शील्ड आती है बच्चों के लिए भी, वो बच्चों को आप पहना सकते हैं। अपने साथ सैनिटाइज़र ज़रूर रखिएगा, बिकॉज़ सैनिटाइज़र हर वक्त काम आता है। और मेरा एक वीडियो है व्हाट्स इन माय डायपर बैग, उसमें जो जो चीज़ें मैंने रखी हैं, आप उस वीडियो को ज़रूर यहाँ चेक कर सकते हैं। उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको डायपर बैग में, बेबी के डायपर बैग में रखनी चाहिए। जब भी आप क्लिनिक जाएँ या ट्रैवलिंग करें तो उस चेकलिस्ट को आप देख सकते हैं। अच्छी वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि जब आप क्लिनिक जाएँ तो आपको क्या क्या रखना चाहिए अपने बेबी के डायपर बैग में। हमेशा जब भी बाहर जाएं तो बेबी को साफ़ सुथरा रखें, उसके हाथ वाथ साफ़ रखें, उसे फुल कपड़ा पहनाएं। हो सके तो अगर गर्मी नहीं है तो बच्चे को फुल हाथ फुल पैर के क्लोथ्स पहनाएं, ताकि वो कोई भी इन्फेक्शन से दूर रहें बच्चे। अभी सारे क्लिनिक्स में पीडियाट्रिशियंस सारे कोविड-19 के प्रिकॉशंस ले रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, 1 मीटर की दूरी पे ही वो लोग चेक करते हैं और सारे प्रिकॉशंस वो ले रहे हैं। क्योंकि मैं भी गई थी वैक्सीनेशन दिलवाने, तो इट वाज़ ऑल ओके। सो आप अपने बेबी को एक बार ले जाइए, ओवर द फ़ोन पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर लीजिए कि मेरा ये वैक्सीनेशन इस दिन ड्यू पड़ रहा है, तो मैं कब आ सकती हूँ और क्या क्या मुझे करना पड़ेगा, वो सारे आपको डिटेल्स दे देंगे। याद रखिए दोस्तों, वैक्सीनेशन आपके बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अपने बच्चों को अगर देखना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग, तो ज़रूरी है वैक्सीनेशन। तो होप दोस्तों आप सबको मेरी ये बातें अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, और अगर लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आज के लिए लूँगी विदा, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और भी ढेर सारे टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।